टॉपिक है आज का आपका एप्लीकेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट टू सेफ बिहेवियर। ठीक है, तो लर्निंग में आपका रीइंफोर्समेंट आता है। ठीक है, तो उसका हम बात करेंगे कि क्या उसका एप्लीकेशन है रीइंफोर्समेंट का आपका बिहेवियर को सेव करने के लिए। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स का जो मैनेजमेंट है ये डोमिनेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ में। अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ ग्रोथ कराना है या ग्रो करना है तो ह्यूमन रिसोर्स का क्या है कि उसका आपका मैनेजमेंट जो है ह्यूमन रिसोर्स का वो एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ में। बहुत सारा मटेरियल इनपुट्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। वो क्या है कि आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पर अगर उसको रखा जाए तो एम्प्लॉय क्या है कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड को डिस्प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम के लिए, प्रोसेस के लिए, एक्टिविटीज के लिए, और एक उसका अप्रोप्रिएट इंटरपर्सनल बिहेवियर भी हो जाता है। तो मतलब क्या कहा मैंने कि अगर हम बहुत सारा मटेरियल, वेरियस मटेरियल इनपुट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको क्या करें कि हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पर अगर उसको रखें, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी एम्प्लॉय है वो क्या करेगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड डिस्प्ले करेगा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के लिए, प्रोसेस के लिए, एक्टिविटीज के लिए, और उसका क्या होगा कि एक अप्रोप्रिएट इंटरपर्सनल बिहेवियर होगा। ये तभी पॉसिबल है जब मैनेजर क्या हो कि वो आइडेंटिफाई कर सके ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स को या ह्यूमन नीड को। मैनेजर्स क्या है कि वो जब आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स क्या है या ह्यूमन नीड्स क्या है, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। और तभी क्या करेगा कि ये अनएम्बिगियस मैनर में उसको सेटिस्फाई कर पाएगा, उसके नीड्स को वो सेटिस्फाई कर पाएगा। तो फिर यही ये हुआ क्या कि ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट जो है उसे हमें वो क्या होता है कि गवर्नमेंट रोल प्ले करता है। और बहुत ज़्यादा जितना ज़्यादा या जितना डिफरेंट टाइप का जो मटेरियल इनपुट्स होता है उसका अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय के लिए, तो एम्प्लॉय क्या करेगा वो पॉजिटिव एटीट्यूड डिस्प्ले करेगा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के लिए, प्रोसेस के लिए, एक्टिविटीज के लिए, और उसका बिहेवियर जो होगा वो इंटरपर्सनल बिहेवियर जो होगा वो अप्रोप्रिएट होगा। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जो मैनेजर है वो क्या करे कि आइडेंटिफाई कर पाए कि ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स क्या है या ह्यूमन नीड्स क्या है और उसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है रीइंफोर्समेंट को अप्लाई करके इंडिविजुअल के लिए। जैसे जैसे उसका कोर्स या परफॉर्मेंस का जो कोर्स चलेगा या जैसे जैसे वो परफॉर्म करेगा उस हिसाब से क्या हो कि उसको रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाए इंडिविजुअल्स को। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा कि वो उसका नीड जो है वो सेटिस्फाई हो पाएगा। बात करते हैं एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई क्लीनर है किसी भी वर्कशॉप में, अगर कोई क्लीनर है और वो क्या है कि वो वर्कशॉप का जो फ्लोर है, कोई क्लीनर क्लीनर का जॉब क्या है कि फ्लोर को क्लीन करना। ठीक है, किसी भी वर्कशॉप में जहाँ पे आपका बहुत सारा काम आपका होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि क्लीनर अगर फ्लोर को हमेशा साफ रखता है और हमेशा उसको साफ करते रहता है हर समय, तो उसको क्या है कि उसको हमें हमेशा अवॉइड करते रहना है। इससे क्या होगा कि वो जो है अपना जो बिहेवियर है, साफ करने वाला जो बिहेवियर है, उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा और वो उसको जो है उसका बिहेवियर जो है उसको वो कंटिन्यू करता रहेगा। तो क्या इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, कैसे हम अचीव कर सकते हैं अपना जो इंडिविजुअल है ह्यूमन रिसोर्स का जो रिक्वायरमेंट्स है या नीड्स है, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करके कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे? अगर कोई क्लीनर है तो वर्कशॉप में काम करता है और हमेशा उसको साफ करते रहता है और सफाई करते रहता है, तो उसको क्या है कि हमें हमेशा अवॉइड करते रहना है। इससे क्या होगा कि जो वो अपना डिस्प्ले कर रहा है, जो बिहेवियर डिस्प्ले कर रहा है, उसमें उसको वो आपको कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा और उसका जो बिहेवियर होगा वो हमेशा एक जैसा बिहेवियर रहेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक सोल्जर जो है अगर उसको पब्लिकली कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, मतलब भीड़, जैसे आप एग्जांपल देखते होंगे कि बहुत सारे वीडियोस आप देखते हैं कि सोल्जर जो है वो रिटर्न आते हैं, मतलब अपने पोस्ट से या जो अपने जो जो वापस आते हैं अपने घर की तरफ आते हैं, तो अक्सर आज अभी मतलब कुछ अच्छे पॉजिटिव इंडिया में देखा जा रहा है कि लोग एयरपोर्ट के टर्मिनल्स पे मतलब क्लैपिंग करते हैं जब वो सोल्जर्स को देखते हैं। तो ये सब क्या है कि अगर सोल्जर्स को पब्लिकली कॉन्ग्रेचुलेट किया जाए, जो सिपाही, जो सैनिक है या सिपाही है, उसको भीड़ के सामने भीड़ अगर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है या उसकी ये क्या कहते हैं उसके लिए क्लैपिंग करती है, तो उससे क्या होगा कि उसको एक स्मार्ट सैल्यूट मिलेगा सोल्जर को। और कमांडर भी उसको क्या क्या होगा कि उसको सैल्यूट करेगा। और उससे क्या होगा कि उसका जो ओवरऑल जितना हायर स्टैंडर्ड होगा सैल्यूटेशन का, वो आपको पूरे डिफेंस यूनिट में आपको देखने को मिलेगा। तो वही क्या कहा कि सोल्जर वाज पब्लिकली कंग्रेचुलेटेड फॉर स्मार्ट सैल्यूट बाय हिज कमांडर, शोड एन ओवरऑल हायर स्टैंडर्ड ऑफ सैल्यूटेशन इन द एंटायर डिफेंस यूनिट। ठीक है, अब एक बात करते हैं, इट हैज हैपेंड at no cost because of the reinforcement received and soldiers showed an overall higher standard in the performance of their duty। ठीक है,
इन्फोर्समेंट का जो एप्लीकेशन है, ठीक है, या इन्फोर्समेंट मॉडल का जो एप्लीकेशन है उसे स्किनर ने डेवलप किया था। और इसको क्या है कि पॉजिटिव रिजल्ट के लिए अप्लाई किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इन्फोर्समेंट का मॉडल को कैसे स्किनर ने डेवलप किया था, और इसको क्या है कि हम पॉजिटिव रिजल्ट के ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव रिजल्ट के लिए हम क्या करते हैं कि इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कैसे करते हैं, तो पहला होता है इसमें कंटिन्यूअस शेड्यूल होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस शेड्यूल में क्या होता है, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट जो होता है वो हेल्प करता है जो भी इम्प्लॉय है या हमारे जो स्टाफ है उसके डिजायर्ड बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि मॉडिफाई करता है जो भी हमें डिजायर्ड बिहेवियर है, जो डिजायर्ड बिहेवियर चाहिए उसको वो मॉडिफाई करके वैसा बिहेवियर उसमें लाता है। ठीक है, अगर कोई वर्कर है, अगर उसको एक पर्टिकुलर असाइनमेंट करना है और वो क्या है कि वो टाइम पे करता है, तो उसको क्या है कि हमें रिवार्ड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो क्या है कि वो कंटिन्यू अपना जो ये बिहेवियर है उसको हमेशा वो डिस्प्ले करता रहेगा। अगर कोई वर्कर क्या है कि वो टाइम पे अपना पर्टिकुलर असाइनमेंट अगर कंप्लीट कर देता है, तो उसे क्या है कि हमें रिवार्ड करना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो जो उसका जो बिहेवियर है वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और वो सेम बिहेवियर हमेशा जो पंक्चुअलिटी है उसको वो हमेशा शो करता रहेगा। It has been seen that when the reinforcement या reward is withdrawn, the individual is unlikely to do the job on the time। अब क्या है कि अगर reinforcement या reward को क्या है कि withdraw कर दिया जाए, छीन लिया जाए या वापस ले लिया जाए, उससे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो कोई भी काम है उसको समय पे फिर नहीं कर पाते हैं, या अनलाइकली होता है कि वो काम को समय पे करेंगे। ठीक है, it is not possible for the manager to keep a tag of each and every individual for the activities they perform in the organization। और ये पॉसिबल भी नहीं है किसी मैनेजर के लिए कि वो हमेशा वो टैग करता रहे हर इंडिविजुअल को या हर एम्प्लॉय को सारी एक्टिविटीज के लिए जो उसने ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किया है। इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू ले डाउन द पॉलिसी इन दिस रिस्पेक्ट सो दैट एम्प्लॉय अचीव हायर प्रोडक्टिविटी बाय डिस्प्लेइंग डिजायर्ड स्टैंडर्ड बिहेवियर। ठीक है, इसलिए क्या जरूरी है कि इसके लिए क्या है कि पॉलिसी लाई जाए इस रिस्पेक्ट में, मतलब कंटिन्यूअस शेड्यूल के लिए। और इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज जो है वो हमेशा हायर प्रोडक्टिविटी को अचीव करेंगे अपना स्टैंडर्ड बिहेवियर को डिस्प्ले करा करके। ठीक है, ये हुआ हमारा कंटिन्यूअस शेड्यूल। पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल क्या है, तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल का बात करेंगे तो इन पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में क्या होता है कि जितना भी पॉजिटिव एक्ट है इंडिविजुअल का, उसको हम रिइंफोर्स नहीं करते हैं, उसको हम रिवार्ड नहीं करते हैं। ठीक है, इन पार्शियल इन्फोर्समेंट में क्या होता है कि सारा पॉजिटिव एक्ट जो इंडिविजुअल करता है या पॉजिटिव जो काम वो करता है कोई भी इम्प्लॉय या इंडिविजुअल, उसको सबको हम नहीं सारे पॉजिटिव एक्ट को हम क्या है कि रिवार्ड नहीं करते हैं या इन्फोर्स नहीं करते हैं। इस शेड्यूल में क्या होता है कि इंडिविजुअल का बिहेवियर रिइंफोर्स होता है बहुत लंबे गैप के बाद, मतलब काफी दिन के बाद हम गैप देते हैं, और काफी गैप के बाद क्या करते हैं कि उसको हम रिवार्ड करते हैं, मतलब काफी काफी टाइम के बाद हम उसको रिवाइड करते हैं। और उसका जो एक्यूमुलेटेड बिहेवियर होता है उसको हम रिवाइड करते हैं। It has been observed that partial reinforcement has a fair chance of individual behaving in a positive and desired manner because it feels that sooner or later his work would be organized। और ऐसा देखा गया है कि पार्शियल रिइंफोर्समेंट का जो शेड्यूल है उससे क्या है कि उसका भी एक अच्छा खासा चांस होता है कि वो इंडिविजुअल का बिहेवियर को पॉजिटिव मैनर में या पॉजिटिव रिस्पेक्ट में क्या करेगा कि इंडिविजुअल का बिहेवियर को सेव करेगा। क्योंकि क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है वो ऐसा फील करता है कि आज नहीं तो कल तो उसे अपने काम के लिए रिकॉग्निशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वो क्या है कि उसका जो अपना जो काम होता है वो पॉजिटिव होगा, उसका बिहेवियर पॉजिटिव हो जाता है और वो काम भी अच्छे ढंग से करता है। ठीक है, पार्शियल इन्फोर्समेंट हैज ए वाइड एप्लीकेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। पार्शियल इन्फोर्समेंट का भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो पहला हुआ कंटिन्यूअस शेड्यूल, दूसरा हुआ पार्शियल इन्फोर्समेंट शेड्यूल। ठीक है, तो कंटिन्यूअस शेड्यूल में क्या है कि हम उसको लगातार उसको उसके पॉजिटिव वर्क के लिए या उसके जो परफॉर्मेंस के लिए क्या है कि हम उसको लगातार रिवार्ड कर रहे हैं। पार्शियल इन्फोर्समेंट क्या है कि हम लॉन्ग गैप के बाद या काफी दिन के बाद हम उसको रिवार्ड कर रहे हैं। अब बात करते हैं फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल के बारे में। तो फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल क्या है कि the reinforcement is related to the hygiene factors or maintenance factors of the organization like salary, organizational policy, interpersonal relationship, status and the like। ठीक है, ये जो इन्फोर्समेंट है वो किससे रिलेटेड है, जो हाइजीन फैक्टर से या मेंटेनेंस फैक्टर से ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि सैलरी हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी हुआ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हुआ, स्टेटस हुआ, इस जैसा जो होता है उसको हम कहते हैं आपका फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल में ये आता है या इससे रिलेटेड है। ठीक है,
इन द इंटरवल शेड्यूल द क्रिटिकल फैक्टर इज टाइम। अब इंटरवल शेड्यूल में क्या होता है, फिक्स इंटरवल शेड्यूल में जो आपको क्रिटिकल फैक्टर होता है वो टाइम होता है, ठीक है। एज ए मैनेजर वन हैज टू अप्लाई reinforcement शेड्यूल ऑन ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। और एज ए मैनेजर क्या है कि हमको अप्लाई करना है reinforcement शेड्यूल को हर फिक्स समय पे या हर फिक्स अंतराल पे क्या है कि हमें इसे reinforcement शेड्यूल को अप्लाई करना है। डेली वेजर जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं कि सैलरी की तरफ देखते हैं। जब उनका हर दिन क्या है, जो डेली वेजर्स को क्या है कि हर दिन सैलरी चाहिए होता है, या डेली बेसिस पे उनको क्या है कि सैलरी चाहिए होता है। डेली उनको क्या है कि वो देखते रहते हैं कि आज हमको सैलरी मिलेगा, क्योंकि वो डेली बेसिस पे वो काम करते हैं, ठीक है। एंड दोज ऑन पीस रेट ऑफ पेमेंट वुड वर्क हार्ड टू अर्न देयर मैक्सिमम, ठीक है। तो डेली वेजर्स क्या है कि वो हमेशा आपका जो क्या कहते हैं डेली जब दिन खत्म होता है तो अपना सैलरी की तरफ देखते हैं, जबकि जो फीस रेट पे काम करते हैं वो क्या है कि वो पेमेंट जो है वो अपना वो क्या है कि वो मेहनत करके काम करते हैं ताकि उनका जो पेमेंट है वो मैक्सिमम हो पाए, ठीक है। फिक्स इंटरवल री इज नॉट वेरी इफेक्टिव। ये फिक्स इंटरवल का री होता है बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। द री इज ऑफ टेम्पररी नेचर एंड डज नॉट मोटिवेट इंडिविजुअल्स ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। और इसका जो इन्फोर्समेंट हम देते हैं वो क्या होता है कि टेम्परेरी नेचर का होता है, और ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मोटिवेट नहीं कर पाता है किसी भी इंडिविजुअल को, क्योंकि हम जो जैसे डेली वेजेस का एग्जांपल लिया गया तो वो क्या है कि हर दिन वो देखते रहता है कि आज उसको सैलरी मिलेगा, ठीक है। पार्शियल रीइंफोर्समेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, ठीक है। तो 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमारा इंटरवल फिक्स्ड है और रेशियो है तो फिक्स रेशियो रहेगा, और अगर हमारा इंटरवल वेरिएबल है तो रेशियो जो है हमारा वो वेरिएबल रेशियो रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट के बारे में। पहला हुआ हमारा कंटिन्यूअस शेड्यूल, दूसरा हुआ पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, तीसरा हुआ फिक्स्ड इंटरवल